हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि मंडे यानी कि 14 अगस्त 2023 को क्या डाटा आएगा और क्या इंपैक्ट उसका रहने वाला है। तो यहां पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो आ रहा है 11:30 AM पर, और इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा EUR USD के ऊपर। रीजन उसका है क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है जर्मन WPI का। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा है, और ये डाटा जो पिछली बार था वो -2.9 था और इस बार ये -2.6 होने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है यहां पर। और अगर ये इससे ज्यादा भी आता है तो उसकी वजह से यहां पर EUR USD ऊपर की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये इससे कम आता है तो उसकी वजह से EUR USD नीचे की ओर को गिर सकता है। जो नेक्स्ट डाटा यहां पर आ रहा है, सेकंड डाटा, वो आ रहा है 12 PM पर, और ये डाटा इंपैक्ट डालेगा USD INR के ऊपर। क्योंकि इंडिया का डाटा आ रहा है, इंडिया का काफी सारा डाटा आ रहा है, जिनमें से कि जो इंपॉर्टेंट डाटा है 12 बजे जो आ रहा है वो है WPI इन्फ्लेशन का, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो इन्फ्लेशन है उसका डाटा है, जो कि -4.12 पिछली बार था, और ये -2.70 रहने की उम्मीद है, यानी कि ये भी बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर जो USD INR है वो नीचे की ओर को जा सकता है, क्योंकि INR इसकी वजह से ऊपर को जाएगा, और USD क्योंकि यहाँ पर मेजर है जिसकी वजह से यहाँ पर USD थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा INR के सामने, तो इस वजह से यहाँ पर ये नीचे की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये और कम आता है तो USD INR ऊपर की ओर को जाएगा। हमेशा जब भी USD मेजर होता है किसी पेयर में तो उसमें वो अपोजिट इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 12 बजे ही इंडिया का एक और डाटा भी आ रहा है जो कि इंपैक्ट डालेगा USD INR के ऊपर ही, और वो है CPI का डाटा। यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर CPI का नहीं, WPI का ही मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन का। और -3.04 ये पिछली बार था, -2.71 अगेन ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो अगेन यहाँ पर अपोजिट इंपैक्ट रहने वाला है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मंडे को क्योंकि 12 बजे मार्केट भी ओपन होगी, तो यहाँ पर जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसका इंपैक्ट यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पड़ सकता है, इसलिए 12 बजे आप इस चीज का भी ध्यान रखें। तो और अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स में भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा अब आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन उससे पहले अगर यहां पर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से आप अपना एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सबसे ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आई पे बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको मैंने वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस टाइम जिस टाइम हम आपको डाटा बताते हैं उस टाइम वहां पर जो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा होती है, और उस टाइम हमारे जो प्रॉफिट है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर। मैं पर्सनली एक्सनेस का ही यूज करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सनेस ही रेकमेंड करता हूं। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो अगेन इंडिया का ही डाटा आ रहा है, और वो 5:30 PM पर आ रहा है। अगेन उसका इंपैक्ट USD INR के ऊपर पड़ेगा। उस टाइम जो मार्केट होगी वो तो क्लोज हो चुकी होगी, मीन्स जो इंडियन शेयर मार्केट है वो तो क्लोज हो चुकी होगी, लेकिन आप USD INR में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि CPI बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है, और ये डेफिनेटली USD INR के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। तो यहाँ पर पिछली बार जो ये डाटा था वो 4.81 था, इस बार ये 6.40 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है, मींस ये नीचे की ओर को जा सकता है, और अगर ये यहाँ पर घटता है तो इसकी वजह से ये ऊपर की ओर को जा सकता है ये पेयर। तो 5:30 बजे आप इसके ऊपर जरूर नजर रखिए। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है
वो डाटा आ रहा है यहाँ पर 10:30 बजे 10:30 PM पर आ रहा है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा। तो ये डाटा आ रहा है, और ये कंज्यूमर के इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उसको बताने वाला डाटा है, और इस डाटा का इम्पैक्ट जो है DXY के ऊपर रह सकता है। तो 10:30 बजे आप DXY के ऊपर जरूर नजर रखिए, और अगर आपको स्प्रेड थोड़ा ज्यादा लगता है DXY में, तो आप बिल्कुल अपोजिट तरफ को जो मूव करते हैं इसके EUR USD और GBP USD, इनमें आप ट्रेड ले सकते हैं। इनमें आपको स्प्रेड थोड़ा कम मिलेगा DXY के मुकाबले, और बिल्कुल अपोजिट साइड को ये मूव करते हैं DXY से। अगर DXY ऊपर की ओर को जाएगा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी अगर, तो DXY ऊपर को जाएगा और EUR USD नीचे को जाएंगे। और यहाँ पर DXY अगर नीचे को जाएगा तो EUR USD और GBP USD ऊपर की ओर को मूव करेंगे। लेकिन इनमें जो स्प्रेड है वो कम है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसलिए आप इसे ना ट्रेड करके आप इनमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि स्प्रेड क्या होता है, तो अगेन यहाँ पर वीडियो है स्प्रेड की, उसे आप देखिए और आप जान जाएंगे कि स्प्रेड कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये है जो डाटा आना है, और इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप सोशल मीडिया पर जहां पर भी हैं वहां पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने पर हमारा ये नॉलेज और ज्यादा स्प्रेड होगा, और साथ ही यहाँ पर हमें भी इसका ये फायदा होगा कि हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पांस आते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स हैं उन्हें भी हमें भेजिए, और साथ ही अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।